everyone. In previous video, we are seeing about the process of communication. Now, we will see the flow of communication. How communication flow in the organization. How communication flow in a enterprises. ठीक है, तो हम फ्लो देखेंगे, कम्युनिकेशन का फ्लो देखेंगे कि कम्युनिकेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कैसे फ्लो करता है, कैसे रन करता है. ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है और कंप्लीट होता है. ठीक है, सेंडर रिसीवर की क्या उसमें रोल होता है. ठीक है, और कितने स्टेप्स फॉलो होते हैं एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट होने के लिए. अब हम इसमें देखेंगे कि वो ओवरऑल कम्युनिकेशन का फ्लो कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में. वो ऑर्गेनाइजेशनल फ्लो किस किस हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, डायगोनल होता है. ये सारी चीजें अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे. तो हम एक स्ट्रक्चरल फॉर्म, एक एज्यूम में स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लेते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन फ्लो. ठीक है, कम्युनिकेशन का क्या फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन. पहले में हायरार्की हम लोग बना लेते हैं. ठीक है, एक हायरार्की है. मान लेते हैं ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एरिया है. ठीक है, इसके अंडर में 2 डिपार्टमेंट्स और हैं. ठीक है, these 2 departments are under the one superior, and now this unit of business there are maybe some sub units. ठीक है, वैसे उधर भी हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये मान लीजिए हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया या जीएम हो गया. ठीक है, और ये हो गया हमारे डिपार्टमेंटल हो गया प्रोडक्शन. ये हो गया मान लीजिए मार्केटिंग का या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, अब उसके अंडर में कुछ डिपार्टमेंट है मान लीजिए, ऐसे उधर भी है. तो ये हायरार्की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन फ्लो रिफर्स टू द डायरेक्शन इन मैसेज आर ट्रांसमिटेड. ठीक है, उस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में हम मैसेज को ट्रांसमिट करना चाहते हैं. ठीक है, इन एन इफेक्टिव एंटरप्राइज कम्युनिकेशन फ्लो इन 4 डायरेक्शन. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव है, वो वर्क कर रहा है, रन कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 4 तरह के जो डायरेक्शन में हमारा जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो कर सकता है. ठीक है, वो 4 डायरेक्शन कौन कौन से हैं. पहला तो डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये जो फ्लो है आपका एक मार्किंग टाइप कर देते हैं ताकि पता चले कि कौन सी लाइन किसके लिए है. ठीक है, दिस इज अ
हॉरिजेंटल, दिस इज अ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अभी हम डिस्क्राइब करेंगे आगे कि कौन कौन से लोग, किस यूनिट्स के लोग हॉरिजेंटली कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नाउ डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया डायगोनल, ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन, सॉरी, दिस इज अ डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन जो है हमारा, ये किस किस एरिया में किन किन लोगों के बीच होता है, ये हम इसके आगे अभी डिस्कस करेंगे। अपवर्ड क्या होगा, ठीक है, सेम लाइक दिस, डाउनवर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जब सेम पोजीशन के लोग आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, और अपवर्ड कब होगा, जब कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से कोई कम्युनिकेशन करता है, दिस इज द अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड व्हेन सुपीरियर इज कम्युनिकेट टू देयर सबऑर्डिनेट्स, इट इज अ downward communication। and when diagonal, it will be diagonal जब lower level employee अपने higher authority से कोई communicate करता है, communication करता है, they are not belonging from the same position। ठीक है, this is belong to another department and this is belong to another department, but if both person are communicate with each other, this is known as a diagonal communication। ठीक है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट और फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं इसको। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम people at higher level to those at lower level in the organization hierarchy। ठीक है, इसमें क्या होता है, people who are belonging from the higher level authority, ठीक है, can be communicate to their lower level authority। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Okay, it tends to dominate in mechanistic organizational system and exists in the organization with an authoritarian atmosphere। ठीक है, ये में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या चीज होते हैं, एक मैकेनिज्म पे ये काम करता है। ठीक है, एक मैकेनिज्म होता है, एक रूल्स होता है, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, उस रूल रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम द हायर अथॉरिटी और वो अपने इस मैकेनिज्म के थ्रू अपने लोअर लेवल एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। पॉपुलरली मीडिया ऑफ डाउनवर्ड ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑर्डर, instructions, speeches, meetings, telephones, loudspeaker, and even the grapevine। Examples क्या है इसके? Written downward communication are memorandum, letters, fax, email, handbook, ठीक है, pamphlets, policy statements। ये सब क्या चीजें हो सकती हैं जो कि अपने डाउनवर्ड से आदमी कम्युनिकेट करता है, पर्सन कम्युनिकेट करता है। ठीक है, there are three limitations of downward communication: information is often lost or distorted,
As it comes down the chain of command, the flow of information is time consuming. It passes through different level and it lacks mutual trust. जरूर है, क्योंकि अगर हायर अथॉरिटी अपने इन सारे मैसेज को, सारे कम्युनिकेशन को अपने लोअर लेवल अथॉरिटी से कम्युनिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज इसका एक लिमिटेशन हो जाता है कि जो मैसेज हमारा मे बी हाउ वी ट्रस्ट टू द लोअर लेवल अथॉरिटीज, ठीक है, कहीं ना कहीं ये लोअर लेवल उस चेन में उसमें ये कम्युनिकेट होने का डर रहता है, ठीक है, डिस्ट्रस्ट होने का डर रहता है, और डिस्टॉर्टेड एज इट कम डाउन, ठीक है, मैसेज के डिस्टॉर्ट होने का भी बहुत खतरा रहता है। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? The upward communication travel from subordinate to superior. Yes, अगर communication हमारा upward होता है means it is communicated from the subordinates to their superior. ठीक है, इसमें क्या होता है इस हायरार्की में, जो हमारा सबऑर्डिनेट्स होता है, जो लोअर लेवल एम्प्लॉय होता है, वो अपने हायर लेवल एम्प्लॉय से बात करता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट टू द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन and continues of the organizational hierarchy. Yes, it is generally used to determine of information sent from above has been fully understood by organization personnel to understand implies problems and secure their reaction. Managers often fail to realize that the like downward communication upward motion cannot be taken from granted, especially because it devoid for any support of managerial hierarchy. ठीक है, अधिकतर देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा लाइबल नहीं होता है, मीन्स बहुत ज्यादा परमिटेड नहीं होता है, और ना ही एम्प्लॉइयों को इतना ज्यादा परमिशन दिया जाता है कि वो डायरेक्टली अपने अपवर्ड अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, तो और ये तभी हो सकता है जैसे मान लीजिए लोअर लेवल एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेस है, ठीक है, कोई ग्रीवांस है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल स्ट्रेस है, या अपनी सैलरी को लेके, प्रमोशन को लेके, क्या वर्क स्ट्रेस को लेके, तभी वो अपने सुपीरियर से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, या उसके वर्क रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि अपवर्ड कम्युनिकेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि विदाउट परमिशन, विदाउट holding any post, you are not able to communicate to their superiors. When the country, the upward flow of communication is often hindered by managers in the communication chain who filter the message and do not transmit all the information, especially unfavorable news, to their bosses. Typical media of upward communication includes group meetings, objective settings under management by objective, counseling sessions, exit interviews, grievance procedures, complaint system, मोरल क्वेश्चनियर एंड द, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल जब कम्युनिकेशन बराबर में हो, मींस एक डिपार्टमेंट भी उसी पोजीशन को होल्ड करता है एंड अनदर डिपार्टमेंट भी उसी पोजीशन को होल्ड करता है, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, इट इज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन person on the same or similar organizational level. It is the flow of information किसके बीच है? Between person on the same or similar organization, ठीक है, ऐसा नहीं है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन अगर आपस में सेम पोजीशन के बात करते हैं, दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, दिस all communication should be occurred in the same organization, in the same hierarchy, ठीक है, when a person holding the same position, same authority, same power, same post, and when he is communicated in the same organization to exist a same appointed person, same designated person, then it is called a horizontal communication. Formal organization provide for such communication by means of right of person at any level to consult or work with others at the same level, ठीक है, ये formal organization में क्या होता है
कि सेम पोजीशन के लोग होते हैं, उनके बीच ये उनको ये ऑर्डर दिया गया होता है, उनको ये लायबिलिटी दी गई होती है कि ऑन द एनी मैटर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इशू, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। ठीक है, वो आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मोस्ट and common thing that the reason for horizontal commission is to help achieve and promote coordination and teamwork। ठीक है, ये एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन टीम वर्क को प्रमोट करने के लिए ये कम्युनिकेशन किया जाता है। नाउ व्हाट विल बी द डायगोनल कम्युनिकेशन? डायगोनल कम्युनिकेशन travel between person at different level who have no direct reporting relationship। इस हायरार्की में हम देख रहे हैं they are a person, they are belonging from the same hierarchy, he is also production manager and he is holding the post of manufacturing manager। yes, they are belonging to from the same position, so may they can be talk each other regarding their production and manufacturing process या problem। ठीक है, now what will be this? Here there will be a that superior want to communicate their subordinates, and here subordinates want to communicate to their superior। okay, now what will be the diagonal communication? Diagonal communication is a communication when a person is non belonging from the same position, same field, same areas, but due to some issue, due to some work, they want to communicate to their another department। जैसे यहाँ देखेंगे, this is a production manager department and production से related यहाँ सब units हैं। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उसके रिगार्डिंग जितने भी सब यूनिट्स है वो यहाँ पे है इस हायरार्की में। तो क्या देखेंगे हम कि प्रोडक्शन मैनेजर के जो सब यूनिट्स के पर्सन है, या मैनेजर सुपरवाइजर हो सकता है, मैनेजर सुपरवाइजर मैनेजर हो सकता है। ठीक है, तो वो सुपरवाइजर क्या है, वो बात करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर से। तो कहीं ना कहीं इन लोग का डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, इन लोग की जो होल्डिंग पोस्ट है वो अलग है। ठीक है, दे आर नॉट belonging from the same position, same post, but they want to communicate regarding some problem, some issue। ठीक है, तो ये क्या होगा? This is called an diagonal communication। Diagonal communication travel between person at a different level who have no direct reporting relationship। They don't have any direct contact, direct reporting relationship between each other, but if they need to talk, it called the diagonal communication। कुल जॉर्डानल ने कहा था यूज द टर्म क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि ये सेम डिपार्टमेंट से तो हो नहीं रहा है, सेम रिपोर्टिंग पोजीशन से तो हो नहीं रहा है, तो दिस इज आल्सो नोन एज अकॉर्डिंग टू द कुल जॉर्डानल ने कहा था क्रॉस कम्युनिकेशन। दिस इज नोन एज अ क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्रॉस क्यों है? बिकॉज इट इज क्रॉस द लिमिट, क्रॉस द लाइन ऑफ द हायरार्की। ठीक है, नाउ ही इज गोइंग टू टॉक विथ their non-reporting subordinates, non-reporting superiors, to includes both horizontal and diagonal communication। It can also be known as a horizontal and diagonal both। Okay, as they put it, the purpose of crosswise communication is to speed information flow, to improve understanding, and to coordinate efforts for the achievement of organizational objectives। It does not follow the organizational hierarchy, it cuts across the chain of command। Crosswise communication may be both oral and written। This it can also be a kind of oral and written form। ठीक है, it is known as a crosswise communication because it cross the hierarchy of the communication। Oral communication can take the form of tea group, lunch hours, meeting, evening, sports group, conferences, committee, project, organizational। And written crosswise communication may take place through company newspaper, magazines, bulletins, and handouts। ठीक है, so now these all are a flow of communication। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वर्क
आइदर इट कैन बी ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हर फॉर्म में आपके ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिलमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कम्युनिकेशन का कंप्लीट होना, इनको डी कोड से इनकोड होने तक, और फीडबैक, ठीक है, नॉइज पैडिंग, सब पे फोकस करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक हायरार्की बनाती है, ठीक है, जिस वजह से ये क्लियर हो सके कि कौन सी हायरार्की किस पोजीशन पे कौन सा कम्युनिकेशन बेटर होगा। ठीक है, तो ये हायरार्की, ये फ्लो आपको शो कर रहा है। If production manager talk to the manufacturing manager, they are holding the same position, same authority, then this kind of communication can be called as a horizontal communication. If the subordinates try to talk and communicate to their superiors regarding their problems, their work, then it is called a upward communication. ये अपवर्ड कम्युनिकेशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि बहुत कम होता है कि लोअर लेवल एम्प्लॉय अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट कर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, पूरी तरीके से नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपवर्ड कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एमबीओ का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि ड्रकर ने दिया था, पीएम ड्रकर ने दिया था एमबीओ का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ताकि लोअर लेवल एम्प्लॉय का अपने सुपीरियर से भी कम्युनिकेशन हो सके। जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है, डिसीजन मेकिंग का जो भी वर्क होता है, उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, ये है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज आल्सो valid and important for the organization. It is known as a downward because when the superior is communicate to their subordinates, it is called a downward communication. ठीक है, इस कम्युनिकेशन में ये थोड़ी सी लिमिटेशंस होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्ट्रेटजी, जो भी MIS, जो भी चीजें अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को बताता है, तो कहीं ना कहीं ये चेन वाइज नीचे जाने, सर्कुलेट होने का डर रहता है इसमें। ठीक है, और कहीं ना कहीं डाटा डिस्टॉर्ट होने का, लीक होने का, या जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी थोड़ी सी लूज होने का डर रहता है। ठीक है, डायगोनल डायगोनल हम लोग ने देखा अभी, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हेन से रिपोर्टिंग अथॉरिटी ना होने के कारण भी, जब भी अगर ये एक दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन अपने दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करना चाहता है, कॉल्ड एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको क्रॉस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बाय कुंज ओडोनेल। ठीक है, जस्ट लाइक अ ग्रेट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कम्युनिकेशन फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानने के लिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कम्युनिकेशन का एक नया चैप्टर देखेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स कम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटेजी बनाते समय, ठीक है, अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपने कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, कम्युनिकेशन का फ्लो सही है या नहीं है, या क्या पर्सन हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या उन्हें अगर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की जरूरत है तो दे आर कम्युनिकेटिंग, या अपवर्ड की जरूरत है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा सुपीरियर कभी भी हमारे लोअर अथॉरिटी से बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, मीन्स दे आर नॉट want to always to interact with their subordinates, and just like that upward communication में क्या होता है, subordinates sometimes any lack of knowledge, ability, skills, education, anything can be whatever हो सकता है, कुछ भी, वो upward communication करने में आगे नहीं आते, they are not initiating to communicate to their superiors, sometimes this is known as diagonal में भी यही प्रॉब्लम, limitations हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है के लिए कि ये सारे कम्युनिकेशन के फ्लो को मेंटेन करना, बनाए रखना। ठीक है, अगर ये सारी चीजें एक हायरार्किकल फॉर्म में मेंटेन है, कम्युनिकेट है लोगों को, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वर्किंग है, जो फंक्शनिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, वो
बहुत अच्छे तरीके से होगी। और जो हमारा गोल्स है, स्ट्रेटेजीज है, वो कोऑर्डिनेटेड लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। कंपटीशन की जो भावना होती है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में अपने गोल्स को कंप्लीट करने में जो कंपटीशन होगा वही जनरेट होगी, ठीक है। और ग्रीवेंसेस कम होंगे, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के बीच में जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो कम होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शन के लिए, उसके गोल्स को, उसके स्ट्रेटजीज को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका कम्युनिकेशन फ्लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।